जो लग रहा है वो वाकई ऐसा लग रहा है कि वो भरपूर तरीके से जंग करने के लिए तुले हुए हैं। इससे खित्ते की स्टेबिलिटी भी जो है वो मुतासर होगी, वो भी खतरे में। इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRS-LACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को। वो कहते हैं कि जनाब ये जो S-400 सिस्टम है जो तुर्की के पास है, इसको हम तबाह करवा सकते हैं। क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है, क्रूज मिसाइल जमीन के साथ उड़ता है और उसको वो रेडार, उसको बचाने के लिए वो रेडार को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्रूज मिसाइल को, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रह्मोस में अच्छा हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है तो उन्होंने डेवलप किया, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो सकता है। ये है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये आप देख सकते हैं इसको। इसने तुर्की की नींद हराम कर रखी है। क्या तुर्की के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसको लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को रोक पाए? नथिंग। तुर्की के पास ऐसा कुछ भी नहीं। टर्की बहुत उछल रहा था, एर्डोगन बड़ा स्मार्ट बन रहा था। आपको लगा था कि आप इस्लामिक वर्ल्ड के मसीहा बन जाओगे जस्ट बाय टेकिंग पाकिस्तान इन योर किटी। वो जमाना चला गया। और ये जो इंडिया का ये जो मिसाइल है कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जा सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, रडार वगैरह भी वो भी नहीं आता। तो ये होती है ताकत। जब लड़ाई करनी हो तो फिर हर महाज पर लड़ना होता है ना, हर महाज पे आपको फिर मुकाबला करना होता है। वेपन प्रोक्योरमेंट तकरीबन $100 बिलियन की वेपन प्रोक्योरमेंट है एंड ये सारे का सारा असला कन्वेंशनल असला। तो भारत को करना भी चाहिए यार, भारत को करना चाहिए, बहुत हो गया ये। ठीक है, उम्मा के चक्कर में दुनिया भर का इन्होंने दिमाग खराब कर जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRS-LACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को, ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सके। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है, इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने अर्मीनिया एंड आजरबाईजान की लड़ाई में इंडिया स्टूड अगेंस्ट आजरबाईजान। वो कहते हैं कि जनाब ये जो S-400 सिस्टम है जो तुर्की के पास है, इसको हम तबाह करवा सकते हैं, तुर्की का नुकसान करवा सकते हैं अगर हम ग्रीस को वेपन्स दें। और ये जो इंडिया का ये जो मिसाइल है कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जा सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, रडार वगैरह भी वो भी नहीं आता। इंडिया इज बेसिकली लुकिंग कि ये जो नई जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है इसमें हमने तुर्की को क्या करना है, तंग कैसे करना है, तुर्की का नुकसान कैसे करना है, क्योंकि इंडिया और तुर्की के दरमियान टेंशंस बढ़ गई हैं। इसीलिए अब तुर्की समझता है कि हमें जरा थोड़ा सा ये चीजें देखनी है कि हमें पाकिस्तान के साथ तो हम हैं ही हैं, लेकिन इंडिया ने बेसिकली ये माहौल बनाया। और इंडिया की जो एयरफोर्स चीफ हैं, आपको याद होगा अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले ही दौरा भी किया ग्रीस का, और वो दौरा करने का मकसद क्या था, टू गिव अ मैसेज टू तुर्की। मुझे ऐसे जाती तौर पे लगता है कि इंडिया का वहां पे जाना और ये कहना कि हम तो जनाब जाके असला देना चाहते हैं, वी वांट टू गिव वेपन्स, हम वेपन्स देना चाहते हैं। और वेपन्स भी किसको देना चाहते हैं कि जनाब वेपन्स देना चाहते हैं कि जाएं और जाके लड़ें, नेटो कंट्री पे हमला कर दें। अब ये टर्किश मीडिया भी शोर डाल रहा है। जो तुर्की को भी अभी यह डर सता रहा है जो तुर्की ने किया है हिंदुस्तान के साथ, जो तुर्की बहुत उछल रहा था, कूद रहा था, जो भाईचारा दिखा रहा था मतलब पाकिस्तान के साथ, लेकिन अभी हिंदुस्तान ने ऑफर कर दिया मतलब तुर्की का पड़ोसी मतलब ग्रीस को मतलब डिफेंस मतलब मिसाइल देने के लिए दोस्तों। जो निर्भया दोस्तों, जो निर्भया, यही निर्भया मिसाइल का अभी दिन रात अभी तुर्की में अभी ये डिस्कस हो रहा है, भूचाल आ गया मतलब तुर्की के मीडिया में अभी ये क्या हो रहा है दोस्तों। जो तुर्की ने किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भी सप्लाई किया था, वही ड्रोन से पाकिस्तान हिंदुस्तान पर अटैक किया, लेकिन वो टर्किश ड्रोन किसी काम का नहीं था। हम लोग का जो एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको उड़ा के रख दिया मतलब हवा में दोस्तों। आपने क्या सोचा था कि जब आप पाकिस्तान को ड्रोन देंगे और बंदे वहां पे डिप्लॉय करेंगे, इट्स नॉट ओनली क्वेश्चन ऑफ सप्लाइंग वेपन्स, इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन of deploying your manpower inside Pakistan to target Indian cities। तो भारत ने खुश होना था, फिर भारत ने शाबाशी देनी थी तुर्की को। India's unofficial offering of S-400 evading cruise missile to Greece shakes Turkey। अच्छा, ये अनऑफिशियल है।
लेकिन इस अनऑफिशियल मामले ने तुर्की की जड़ें हिला दी। अब तुर्की हो गया परेशान बहुत ज्यादा कि बॉस ये हुआ क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करी। टर्किश मीडिया यह समझता है कि भारत जो LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो दे रहा है ग्रीस को, अब दे रहा है नहीं दे रहा ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अज्यूम कर लिया कि दे रहा है, तो फिर ये तो रेडार इवेडिंग है, यानी कि रेडार को पता नहीं लगेगा, घूम घूम के अपने फ्लाइट पाथ को शिफ्ट करके वीव करके ये जाके टारगेट में लगेगा एंड दे हैव नो मींस ऑफ स्टॉपिंग इट। इस साल जो डिफेंस एग्जीबिशन हुई थी एथेंस में, वहां पे भारत ने साहब इस मिसाइल को दिखाया था। प्लस एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ये पहुंचते हैं ग्रीस और वहां के जो एयरफोर्स के चीफ है उनसे मिलते हैं, तो तुर्की में थोड़ा सा एक हड़बड़ाहट हो जाती है। पहले धोखा ग्रीक्स ने खाया। ग्रीक्स ने सबसे पहले बोला कि यार इनकी अर्थक्वेक हो गई, चलो राहत सामग्री भेज देते हैं। फिर तुर्की ने इनकी पीठ पे खंजर उतारा। यही काम उसने भारत के साथ भी करा था, ठीक है ना। हमने तुर्की की मदद करी, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा, लेकिन तुर्की ने सीधा पाकिस्तान की मदद करी। उसने बोला कि तुम्हारी मदद से हमें कोई लेना देना नहीं है। बोथ आर मुस्लिम कंट्रीज एंड रिलीजन कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी कम्स लास्ट। Our aircraft carriers will dock there, our nuclear submarines will go there, everything will go there. देखिए, I only want to tell Turkey one thing, you started it. शुरुआत आपने करी, हमने कुछ ऐसा नहीं करा था। हमने कुछ ऐसा नहीं करा था। आप बोलते हैं कि ठीक है, you take Pakistan side in Kashmir. मैं कहना चाहता हूं तुर्क लोगों को या टर्किश गवर्नमेंट को, एर्दोगान को, कि साहब आपकी तो प्रॉब्लम है कर्ड्स के साथ। क्या होगा अगर भारत ये बोलेगा कि ठीक है एवरी ईयर वील फंड द कर्ड्स, यार हम पैसा देंगे मोटा, वी हैव मोर मनी देन टर्की। अगर सिर्फ आप पैसे की बात करें तो भारत के पास तुर्की से कहीं ज्यादा पैसा है, ठीक है। हमारे पास कैपेबिलिटी, हमारे पास इंटेंट नहीं है। हमारे पास ये इंटेंट नहीं है कि हम किसी को दुख पहुंचाएं, परेशान करें। लेकिन अगर आप हमें परेशान करेंगे तो हमारे पास 10 और तरीके हैं, क्योंकि पैसा आपसे 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। फिर हम तरीके भी निकाल लेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे RNAW को, रॉ को, कि आप जाके कुछ करो, कुछ करो। वो बोलना पड़ेगा, क्यों आप मजबूर कर रहे हैं, हम तो नहीं करते कुछ। हमने तुर्की के खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया आज तक। हमने तुर्की की मदद करी जब वहां पे लोग मर रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। लेकिन अगर आपको धक्का देना है भारत को, देन बी प्रिपेयर्ड, इंडिया विल पुश बैक वेरी हार्ड। फिर आप ये मत कहना कि डिस्प्रोपोर्शनेट है। भारत का रिस्पॉन्स डिस्प्रोपोर्शनेट ही होता है, चाहे भारत उसको खुद प्रोपोर्शनेट समझे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल आवर रिस्पॉन्सेस सो फार हैव बीन डिस्प्रोपोर्शनेट। ये है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये आप देख सकते हैं इसको। इसने तुर्की की नींद हराम कर रखी है। रेंज है इसका 1500 किलोमीटर लैंड, और जो नेवल वर्जन है इसका वो 1000 किलोमीटर है, यानी कि जो शिप से फायर करते हैं वो 1000 किलोमीटर जाता है, लैंड से फायर करते हैं 1500 किलोमीटर का है। और ये जितने भी आइलैंड्स हैं या जितना भी मेनलैंड टर्की का है, ये 400 से लेकर 1000 के बीच में है ज्यादातर जो रीच करना चाहता। तुर्की के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको इंटरसेप्ट करे। तुर्की इसलिए डर रहा है क्योंकि कोई ऐसी चीज है नहीं इनके पास। अगर इंडिया दे देता है ग्रीस को ये, उसके बाद तुर्की के पास इस चीज का, इस मिसाइल का कोई जवाब नहीं। तो भारत को करना भी चाहिए यार, भारत को करना चाहिए, बहुत हो गया ये, ठीक है। उम्मा के चक्कर में दुनिया भर का इन्होंने दिमाग खराब कर दिया। तुर्की वालों ने कभी यहां घुसते हैं, कभी यहां। आम एवरीबडी हु इज अगेंस्ट टर्की। क्या तुर्की के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसको लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को रोक पाए? नथिंग। तुर्की के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम या कोई ऐसी सरफेस टू एयर मिसाइल या कोई ऐसा रेडार नहीं है जो इसको सक्सेसफुली रोक दे, इसलिए इनका गला सूख रहा है। लेकिन अभी तुर्की को यह डर सता रही है, जो अभी निर्भया जो मिसाइल जिसको हमने ऑफर किया ग्रीस को, यह सुनने के बाद अभी तुर्की को भी अभी नींद नहीं आ रहा है दोस्तों। क्योंकि निर्भया ऐसा एक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है उसका, जो तुर्की का भी अभी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर सकता है। तुर्की के पास इसको इंटरसेप्ट करने के लिए तुर्की के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है दोस्तों। इसलिए तुर्की में बहुत ज्यादा ये चर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा तुर्की के मीडिया में अभी तुर्की का भी नींद नहीं आ रही दोस्तों। जो तुर्की को जब मतलब अर्थक्वेक आया था, पहले हिंदुस्तान ने तुर्की को हेल्प किया। हिंदुस्तान उस टाइम हिंदुस्तान पहले जो रेस्क्यू टीम भी भेजा, मेडिकल टीम भी भेजा, फूड भी भेजा तुर्की को मदद करने के लिए। लेकिन वही तुर्की ने क्या किया, हिंदुस्तान के साथ पीठ के पीछे खंजर आना और उसने रिलीजियन का मतलब कार्ड खेला। मतलब
पाकिस्तान के साथ, क्योंकि तुर्की भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। ये दोनों ने, जो तुर्की ने रिलीजन को मतलब खिलाया और पाकिस्तान को मदद किया हिंदुस्तान पर हमला करने के, लेकिन हिंदुस्तान का कुछ तो एक नूम भी बिखर नहीं पाया टर्किश ड्रोन, लेकिन अभी उसको ये जवाब मिलेगा। अभी हिंदुस्तान भी वही कार्ड खेलेगा। अभी उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन ग्रीस हो, अभी देखिए दोस्तों, अभी साइप्रस हो, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जो गया है, मतलब दोनों कंट्री का मतलब बॉर्डर मिलता है तुर्की के साथ। अभी तुर्की को भी ये नींद नहीं आ रही है, जो तुर्की ये पाकिस्तान में आके जम्मू कश्मीर का राग अलाप कर रहा था, मतलब ओपनली बात कर रहा था, लेकिन अभी तुर्की को भी समझ में आ गया अभी उसको, क्योंकि देखिए हम तुर्की से, हम लोग का डिफेंस बजट देखिए, तुर्की का डिफेंस बजट देखिए 10 गुना बड़ा है हम लोग का जीडीपी तुर्की से भी। तुर्की कुछ भी बिखर नहीं पाएगा हिंदुस्तान का। अगर हिंदुस्तान चाहता है ना, वो ग्रीस को भी मदद कर सकता है और साइप्रस को भी मदद कर सकता है। तुर्की को अच्छी तरह पता है हिंदुस्तान के पास इतना ज्यादा पैसा पड़ा है, वो तुर्की को समझ में आ गया दोस्तों। अभी तुर्की को भी अभी समझ में आ गया, इसलिए तुर्की में बहुत ज्यादा अभी यही चर्चा हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, हिंदुस्तान यहीं पे आके ये क्या कर रहा है। अभी ये लोग को समझ में आ गया, जो ये रिलीजन का कार्ड खेल रहा है ये तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगन, अभी एर्दोगन को ये समझ में आ गया।